Good morning to all of you. Um, Myself Rajneesh. Okay, so I'm going to start our today class PLC. What is PLC? PLC होता क्या है? पहले तो ये जानेंगे कि PLC का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करते हैं किसके आधार पर, लॉजिक के आधार पर। कंट्रोलर आपका कैसा होता है तो आप देखेंगे, ये है आपका कंट्रोलर। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं या रीप्रोग्राम कर सकते हैं किसके आधार पे, लॉजिक के आधार पे। जो हम लॉजिक का यूज करते हैं वो कौन सा लॉजिक होता है, बाइनरी लॉजिक का यूज करते हैं, 0 या 1 का। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्राम को उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हैं किसके अंदर, ये कंट्रोलर के अंदर। ओके, तो मेनली इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है आपका, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, पीएलसी का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर control system that continuously monitor the state of input device and make a decision based upon a custom program to control the state of output device। हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं और हम कैसे आउटपुट को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट। अगर हम कुछ भी चाहें तो इनपुट पे चेंज कर सकते हैं, इनपुट को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, आउटपुट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि आपको घर की आपकी लाइट्स हैं, आपको उसको ऑन या ऑफ करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, स्विचेस की मदद से कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, स्विचेस को ऑन करोगे तो आपके लाइट्स ऑन होंगे और स्विचेस को बंद करते हो तो लाइट्स ऑफ होते हैं। उसी तरीके से पीएलसी के अंदर भी एक हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम जनरेट करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपको क्या कर सकते हैं कि आप स्विचेस को ऑन करते हो तो आपके जो आउटपुट है वो, आउटपुट डिवाइस है वो क्या होगा, एनर्जाइज होगा या डी एनर्जाइज होगा, इसका ये मतलब है। ओके, वाई पीएलसी, बाकी दूसरा हम क्यों नहीं कुछ और यूज करते हैं, पीएलसी ही क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स टू गेट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम द मशीन एंड कंट्रोल देम विद अ ह्यूमन लॉजिक। आप ह्यूमन लॉजिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स सर्किटरी ऑफ इंटायर सिस्टम, आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप इजीली आप इस पे क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। टू एलिमिनेट द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लेक्सिबल रिले कंट्रोल सिस्टम, रिले कंट्रोल में क्या होता है, आपके काफी ज्यादा कॉस्ट होता है, काफी कॉस्ट पैसे लगते हैं। पीएलसी क्या है, आपको इजी टू यूज है और रिलायबल भी है आपके लिए। ओके, हिस्ट्री ऑफ पीएलसी, पीएलसी कैसे आया, किसने बनाया, इसके बारे में जानते हैं। तो इन 1968 जनरल मोटर नाम की एक कंपनी थी जिसने इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया। ओके, इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया और इसके अंदर क्या थे, सारे इनपुट्स आउटपुट कंट्रोल यूनिट सारे कुछ अलग अलग हुआ करते थे। फिर इसको साथ साथ में क्या करते थे, सभी को असेंबल करके इसको हम यूज करते थे। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले क्या हुआ करता था, कंप्यूटर को आपको अगर चलाना है तो उसमें काफ़ी लैगिंग होता था, काफ़ी टाइम टेकन होता था। आप अगर एक इनपुट देते हो तो वो इनपुट रिकॉग्नाइज होके आउटपुट आपको शो करने में काफ़ी समय लेता था। ओके, तो वो काफ़ी दिक्कत था पहले के समय में। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता गया, सुपर कंप्यूटर्स आते गए। आज इजी टू यूज है, आप तुरंत जितना जल्दी आप क्या करते हो, इनपुट प्रोवाइड करते हो, आपको तुरंत आउटपुट मिलता है। ओके, तो इसी तरीके से जब पहला पीएलसी आया तो वो किस फॉर्म में था, ऐसा कुछ था जिसमें क्या था आपका, ये जो है आपका सप्लाई यूनिट है, ये आपका मेमोरी यूनिट है, आपके इनपुट्स आउटपुट्स के लिए ये क्या है, स्लॉट्स हैं। तो अलग अलग सारे कुछ हुए करते थे, कॉम्पैक्ट पीएलसी का कुछ भी नहीं था। ओके, इसको मॉडर्नाइज करते गए और धीरे धीरे क्या हुआ, ये मॉडलर पीएलसी से कॉम्पैक्ट पीएलसी की तरफ मूव हुआ जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ। जो फर्स्ट पीएलसी था डिजाइन एज अ 084 अ प्रोडक्ट कोड नंबर, जो पहला पीएलसी था उसका क्या था, कोड, जो जिसका नाम दिया गया क्या, 084 प्रोडक्ट कोड था। ओके,
बिकॉज इट वाज अ बेडफोर्ड एसोसिएटेड 84th प्रोजेक्ट। वो क्या था, 84th प्रोजेक्ट था, जिस वजह से उसका नाम ये पड़ा। ओके। डी मोरले नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम पीएलसी का इन्वेंशन किया था, वही क्या है, फादर ऑफ पीएलसी भी है। ओके। एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, पीएलसी क्यों जरूरी है, रिड्यूस स्पेस, कम जगह में आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। पीएलसी आर फुल्ली सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड हैंस extremely compact as compared to the hardware control where इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आर यूज। एनर्जी सेविंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, काफी कम एनर्जी भी लगता है हमें। एवरी पावर कंजम्पशन इज जस्ट 1/10 ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय एन इक्विवेलेंट रिले लॉजिक कंट्रोल। रिले लॉजिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या है, काफी हमारा एनर्जी सेवर भी है। इजी ऑफ मेंटेनेंस, आप इजीली इसकी क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस भी कर सकते हो। इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे क्या हो सकता है, आप कम से कम पैसे, जैसे आप 25,000 26,000 में एक क्या कर सकते हो, पीएलसी परचेज कर सकते हो, और उससे आप काफ़ी सारे वर्क करा सकते हो। कॉस्ट ऑफ पीएलसी रिकवर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड और लो टाइम। क्या होता है कि कुछ समय में ही आप उसके कॉस्ट को आप निकाल लोगे। कंसिडरिंग अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, पीएलसी इज अ मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम। ओके। एक मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको आप उसको सालों साल आप यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है इसके, और ग्रेटर लाइफ एंड रिलायबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक चलता है और रिलायबल भी है, इजी टू यूज़ है। ओके। ट्रेमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसके अंदर जितना चाहो उतने लॉजिक के अंदर चेंज कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ओके। टू इम्प्लीमेंट द चेंज इन अ लॉजिक कंट्रोल, नो रीवायरिंग इज रिक्वायर्ड, सो कंसिडरेबल टाइम इज सेव्ड। उसको क्या होता है, आपको रीवायरिंग नहीं करनी पड़ती, एक बार आपने इनपुट्स आउटपुट्स को अपने इनपुट्स आउटपुट्स के कनेक्शन कर रखे हैं, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप चेंज कर सकते हो और उसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोग्राम, इसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या इंटरनेट की ज़रूरत होनी, ठीक है, आप बिना इंटरनेट का भी इसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ओके। आप इसमें क्या कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के लिए भी काम कर सकते हो इस पीएलसी के अंदर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूजेस हैं इसके, तो पावर जनरेशन में पीएलसी का यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन सेक्टर में यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में किया जाता है, प्रोसेसेस में किया जाता है, जैसे पेपर हो गया, फूड प्रोसेसिंग में हो गया, फार्मास्यूटिकल में हो गया, मेटल प्रोसेसिंग में हो गया, ग्लास सीमेंट प्रोसेस प्लांट में हो गया। फिर आपके कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, कैम कैट में यूज़ किए जाते हैं आपके। ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट यूजफुल पीएलसी इन अ मार्केट, सबसे ज़्यादा जो पीएलसी है अभी वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, जो क्या है, आपके सीमेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि कौन सी कंपनी बनाती है, ये जर्मनी की कंपनी है, जो कि सीमेंस की क्या बनाती है, आपको कंट्रोलर बनाती है, पीएलसी कंट्रोलर। फिर इसके बाद आपका क्या है, एबीबी की आती है, एलन ब्रेडली जो यूएस की है, फिर मिस्टुबिशी जो जापान की है। ओके। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंट्रोलर हैं। इसके आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, किस तरीके से किया जाता है, तो पहले आप क्या करते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो उसमें अपने इनपुट्स डिफाइन करते हो। ओके। फिर वो क्या होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, आप कुछ भी इनपुट देते हो तो वो पहले प्रोसेसिंग होता है कहाँ पर, आपके सीपीयू में, फिर क्या करता है, आपको उसको डिकोड करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, वो सिग्नल कहाँ जाता है, आपके कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर में डिकोड होता है और डिकोड होने के बाद फिर आपको फाइनली क्या होता है, आउटपुट मिलता है। तो इसके अंदर क्या क्या है मेन चीजें, पावर सप्लाई मॉड्यूल है। ओके। आप देख पा रहे हो पावर सप्लाई मॉड्यूल है ये। इनपुट सेंसिंग डिवाइस है, जो कि आपको बताएगा इनपुट को सेंस करके। फिर सीपीयू है, जो कि आपका क्या हो गया, कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो मेमोरी पार्ट हो गया वो हो गया। प्रोग्रामिंग डिवाइस है, जो कि आप जिस पे आप प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे ये है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हम प्रोग्राम बनाकर क्या करते हैं, इस कंट्रोलर के ऊपर डाउनलोड करते हैं, तो जाकर क्या होता है, फिर आप इनपुट जो भी देते हो इसको कोड डिकोड करके फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट लोड डिवाइस, आउटपुट क्या हो गया आपका,
लोड डिवाइस है जैसे कि फैन, एसी, कूलर, कन्वेयर, ओके, जो भी आप चलाना चाहते हो मेनली। ओके, पावर सप्लाई कितना आता है हमारे घर में, 230 आता है। ओके, तो हम 230 सप्लाई लेते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर इसमें हमें क्या होता है, कम 24 वोल्ट ही सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करके उसके अंदर क्या लगा होता है हमारा, एस लगा होता है। एस क्या करता है, उसको स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको स्विच करके उसको 24 वोल्ट पे कर देता है, और फिर हम उसे यूज करते हैं पीएलसी के अंदर। ये देखो स्टैंडर्ड टाइप के पीएलसी पहले जो यूज किए जाते थे, और अभी करेंटली जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, ये देखो मॉडुलर पीएलसी। पहले ये क्या था, इसे यूज करते थे, जो कि क्या है आपके सीमेंस कंपनी का है। और कौन से टाइप का है, सिमेटिक S7 300, जिसके अंदर ये क्या है आपका सीपीयू पार्ट है, मेमोरी हो गया, ओके, पावर सप्लाई, मेमोरी, आपके इनपुट और आउटपुट, ये क्या है आपके इनपुट टैग है, और ये क्या है आपके आउटपुट है। और इसी तरीके से देख रहे हो कि ये सारे को क्या किया गया है, असेंबल करके एक साथ जोड़ के बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर आपको सारा कुछ एक कंट्रोलर के अंदर में आपको इनबिल्ट मिलेगा। आपको देखो यहाँ पर रन, स्टॉप, एरर और मेंटेनेंस के लिए सिंबल दिख रहे हैं। इसके अंदर ही आपके क्या है, कंट्रोलर सीपीयू है। फिर आपके ये क्या है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट आपको दिए हुए हैं। सिमेटिक S7 1200 कौन सा टाइप है, ये सिमेटिक S7 1200 टाइप का आपका कंट्रोलर है। उसके सीपीयू कौन से टाइप के हैं, सीपीयू 1217 सी डीसी टाइप का है। तो इसके अंदर क्या है, सारा कुछ इनबिल्ट। जैसे आप आज के समय में फोन यूज करते हो, तो पहले क्या हुआ करता था कि हमें कैमरे के लिए अलग कैमरे से यूज करते थे, ठीक है, ऑडियो सुनने के लिए अलग कुछ हुआ करता था, ठीक है, वीडियो देखने के लिए अलग हुआ करता था, गेम खेलने के लिए अलग हुआ करता था, कॉलिंग के लिए अलग यूज करते थे, ठीक है। जैसे जैसे डे बाय डे चेंज ओवर आता गया, हमने क्या किया, सभी को एक साथ मॉडर्नाइज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में सारा कुछ आज फोन के अंदर ही हम कर पाते हैं। देख पाते हो ना आप कि वीडियोस गेम भी खेल सकते हैं हम, फिर आपके ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग फीचर सब कुछ उसके अंदर है। इसी तरीके से आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी भी क्या है, इसके अंदर भी आप इजिली कोई भी चीज़ों को कर सकते हो। इसमें अलग से आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है, आप समझ पा रहे हो। देखो इसके बीच का डिफरेंस देखो, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉडुलर पीएलसी में क्या अंतर होता है। तो पहला है आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी, ऑल द पीएलसी कंपोनेंट्स पार्ट्स कम असेंबल इन वन मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। मॉडुलर में क्या होता है, इस कंपोनेंट पार्ट इज सेपरेट मॉड्यूल, वो अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, असेंबल करके एक मॉड्यूल बनाते हैं। क्लियर। पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड डिस्प्ले आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वन मॉड्यूल, सारे क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। मॉडुलर में क्या होता है, सारे अलग अलग होते हैं, सप्लाई यूनिट अलग, सीपीयू अलग, इनपुट अलग, आउटपुट अलग, आपके ये सारे मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, एक पीएलसी तैयार होता है। तो सारे कुछ अलग होते हैं, डिस्प्ले आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, हर कुछ अलग अलग होता है। कॉम्पैक्ट में क्या होता है, सारे ही आपके एक साथ होते हैं, और मॉडुलर में क्या होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, असेंबल करके, असेंबल करना मतलब क्या होता है, जोड़ना, सबको जोड़ के एक साथ हम क्या करते हैं, एक पीएलसी फॉर्म करते हैं। नो चॉइस ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, आप इसके अंदर इनपुट आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका सिमेटिक S7 1200 आपका कंट्रोलर है, जिसके अंदर जो सीपीयू है, सीपीयू 1215C डीसी है। डीसी का क्या मतलब है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ओके, लेटर ऑन। अभी देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ऑल्दो some allow the connection of an extension unit usually via cable which provides additional inputs and outputs, तो आप इसके अंदर एडिशनल इनपुट्स आउटपुट्स लगा सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके एड्रेसिंग को चेंज नहीं कर सकते। जो आपको एड्रेस दिया हुआ है आपको उसी को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे सीपीयू 1215C डीसी के अंदर क्या होता है आपका, कि जो
इनपुट्स आउटपुट दिए होते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 14 डिजिटल इनपुट्स होते हैं, 10 डिजिटल आउटपुट्स होता है, जिसको आप उसको यूज करते हो या उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो और इनपुट्स आउटपुट्स को, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन मॉड्यूल कहते हैं। एक्सपेंशन मॉड्यूल लगाकर आप क्या कर सकते हो, इसको आयंस को बढ़ा सकते हो। मॉड्यूलर पीएलसी के अंदर क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है कि आप जो चाहो वो वैसा आप कर सकते हो। सुटेबल फॉर मल्टी पीएलसी एप्लीकेशन because a small stock of common modules can be used to service the multitude of the PLC option used in the plant। आप इसके अंदर जो भी चाहो इनपुट्स आउटपुट्स को बढ़ा सकते हो, आयंस के जो एड्रेसिंग है उसको चेंज कर सकते हो। ओके, कैसे एड्रेसिंग किया जाता है मैं आपको लेटर बताऊंगा। ओके, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे आप सीमेंस के सॉफ्ट मेनली जो है अभी हम देखेंगे वो किस पे देखेंगे, सीमेंस के सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो देखेंगे। पीएलसी S7200 मॉड्यूल जो है वो आपका उसकी कैपेसिटी जो होती है स्मॉल है। स्मॉल यूजेस के लिए या स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया जाता है, माइक्रोवीन किया जाता है। ओके, S7300 मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, ये मीडियम लेवल के प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया जाता है, सिमेटिक मैनेजर टीआईए पोर्टल का यूज किया जाता है। ओके, S7400 मॉड्यूल के अंदर आपको लार्ज कैपेसिटी का होता है और इसमें आप क्या कर सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, तो टीआईए पोर्टल का यूज करते हैं या सिमेटिक मैनेजर का यूज करते हैं। ओके, S7 1200 मॉड्यूल जो है आपका वो स्मॉल कैपेसिटी का पीएलसी है, जिसके अंदर आपके इनपुट्स आउटपुट्स 14 डिजिटल इनपुट्स एंड 10 डिजिटल आउटपुट्स होता है। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, टीआईए पोर्टल होता है। ओके, टीआईए का फुल फॉर्म होता है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। ओके, S7 1500 मॉड्यूल जो है ये लार्ज कैपेसिटी का पीएलसी है, जिसके अंदर आप क्या कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टीआईए पोर्टल का यूज करते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी के समय में सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर में सीमेंस सॉफ्टवेयर के लिए, वो मेनली क्या है, टीआईए पोर्टल है। ओके, अभी आपको मैं बीट बाइट लॉजिक के बारे में बताऊंगा। अभी हम क्या देखेंगे, बीट बाइट क्या होता है, बीट बाइट लॉजिक को कैसे बनाते हैं, एक बीट में कितने बाइट्स होते हैं इसको देखेंगे। ओके, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। ओके, एक डबल वर्ड में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं। ओके, देन अगर आपसे पूछा जाए कि टू डबल वर्ड्स में कितने वर्ड होंगे, तो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक वर्ड में कितने, एक डबल वर्ड में 2 वर्ड्स होते हैं, तो 2 डबल वर्ड में कितने होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। ओके, 4 वर्ड्स। और 4 वर्ड में कितने बाइट्स होंगे, 4 वर्ड्स में कितने बाइट्स होंगे, तो एक वर्ड में 2 बाइट, 4 वर्ड में 8 बाइट। ओके, 4 वर्ड में 8 बाइट्स। और आपको पता है कि एक बाइट्स में 8 बीट होता है, तो 8 बीट में कितने बाइट्स होंगे, 8 बाइट्स में कितने बीट्स होंगे, 8, 64 बिट्स। 8 बिट्स में 8 बाइट्स में 64 बिट्स होते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि एक डबल वर्ड में 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड में 2 बाइट्स होता है। ठीक है, तो आपके
2 डबल वर्ड में 4 वर्ड्स, और 4 वर्ड्स में 8 बिट्स, और 8 बिट्स में 64 बाइट्स होते हैं। इसको अगर आपको पता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ये क्या है आपका मेमोरी ट्री। क्यों यूज़ करते हैं, तो एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके अंदर, पीएलसी के अंदर। अगर आपको किसी नाम से बुलाया जा रहा है तो आप आते हो, ठीक है। अगर सपोज डैट मान लो किसी का नाम श्याम है, तो श्याम बोलने पर एक बंदा आता है। अगर सेम कंपनी या सेम कॉलेजेस में एक नेम से 2 लोग हैं, तो आप अगर सेम नेम से कॉल करते हो तो वो दोनों ही आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक सिर्फ वही बंदा है जिसको आप कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके रोल नंबर से कॉल कर सकते हो, या उसके एम्प्लॉय आईडी से आप कॉल कर सकते हो, या कोई तरह से आपको उसमें कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो या आप उसके कैसे कर सकते हो, आधार नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। आप अगर उसको डालते हो तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये और ये बंदे दोनों क्या हैं, सेम नहीं है। तो इसीलिए पीएलसी के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो एड्रेसिंग करते हैं वो नेमिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज क्या है, एक डबल वर्ड में कितने वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक डबल वर्ड में कितने होते हैं, 2 वर्ड होते हैं। तो देखो, एम क्या है आपका मेमोरी, डी क्या है डबल वर्ड, और जीरो क्या बता रहा है उसके लोकेशन को। क्लियर है। तो एक डबल वर्ड में कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, एम डब्ल्यू जीरो, एम डब्ल्यू टू। 2 वर्ड्स हैं, 0 और 2। हमने 1 को क्यों नहीं लिया, तो ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो एम क्या है मेमोरी, डब्ल्यू क्या है वर्ड्स, 0 क्या है उसके लोकेशन को बता रहा है, और एम डब्ल्यू टू मेमोरी वर्ड टू, टू क्या है उसके लोकेशन को बता रहा है। तो आप देख रहे हो इनिशियल 0 जो इस साइड में है, सेम इस साइड में भी आपको देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पे भी आपको 0 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इस तरफ में भी आपको 2 देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब आप ये बताओ, एक वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, एक वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं। ओके, एक वर्ड में 2 बाइट्स। तो देखो एम डब्ल्यू, एम का क्या मतलब है, मेमोरी वर्ड, और 0 क्या बता रहा है उसके लोकेशन को। तो एक वर्ड में 2 बाइट्स, तो हमने क्या किया, एम बी जीरो, एम बी वन। एम क्या है मेमोरी, बी क्या है बाइट, 0 उसकी लोकेशन को बता रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, एम बी वन लिया। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 0 और 2 लिया था, 1 नहीं लिया था। अगर हम 1 यहाँ पर ले लेते तो क्या होता, कोलाइड हो जाता, कोलाइड हो जाता। तो क्या होता है, रिकॉलेशन में जब हम कॉल करते हैं तो वो सेम नेम से 2 लोग रिकॉल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, 0 के बाद 2 लिया है, 1 नहीं लिया। ओके। फिर एक वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, 2 होते हैं। तो एम बी टू, एम बी थ्री हमने यूज किया। अगर हम यहाँ पर एम डब्ल्यू वन ले लेते तो यहाँ पे क्या आता है, एम बी वन आता, और यहाँ पे क्या आता है, एम बी टू आता। यहाँ भी क्या होता है, एम डब्ल्यू जीरो के बाद 2 बाइट्स में क्या क्या होते हैं, एम बी जीरो, एम बी वन। यहाँ भी एम बी वन, यहाँ भी एम बी वन, तो दोनों क्या हो गए, एड्रेस सेम हो जाते हैं। कॉल करने पे, रिकॉल करने पे कौन जाता, दोनों ही जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो प्रोग्राम बनाओगे उसमें क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। तो एरर जनरेट ना करे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एम डब्ल्यू जीरो के अंदर कितने, एक वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं। तो हमने क्या किया लिया, एम बी जीरो, एम बी वन। एम क्या है मेमोरी, बी क्या है बाइट, 0 क्या बताता है उसकी लोकेशन को। इसी तरीके से एम बी वन, एम क्या है मेमोरी, बी क्या है बाइट, और 1 क्या बता रहा है उसकी लोकेशन को। इसी तरीके से एम डब्ल्यू टू में भी आपका क्या है, एम बी टू और एम बी थ्री। ओके। फिर आपको पता है कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, 8 बीट्स होते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो एम 0.0 से लेकर कहाँ तक जाता है आपके, एम 0.7 तक। एम क्या है आपका मेमोरी, एम क्या है आपका मेमोरी, और 0 क्या है आपके, पहला 0 क्या बता रहा है, बाइट नंबर 0 का बीट नंबर कौन सा है, 0। बाइट नंबर 0 का बीट नंबर 1 अप टू बाइट नंबर 0 का बीट नंबर 7। फिर आपको अगला अगर कुछ स्टोर कराना होगा इनपुट्स, तो आप कहाँ करा सकते हो, एम बी वन के अंदर। एम बी वन के अंदर फिर क्या आएगा, एम 1.0, 1.1 अप टू 1.7। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये क्या है, मेमोरी 1 क्या है आपके, बाइट नंबर 1 का बीट नंबर 0 है,
बाइट नंबर 1 का बिट नंबर 1 है, बाइट नंबर 1 का बिट नंबर 2 अप टू 3 4 5 6 7। फिर इसी तरीके से अगला स्टोर कहाँ होगा, MB2 में होगा। MB2 में क्या कर सकते हैं आप, कैसे स्टोर करेंगे, मेमोरी 2 क्या बता रहा है, बाइट नंबर 2 का बिट नंबर क्या है 0, बाइट नंबर 2 का बिट नंबर 1 अप टू बाइट नंबर 2 का बाइट नंबर 2 और बिट नंबर क्या है 7। क्लियर। इसी तरीके से आप MB3 में M3.0 से लेकर कहां तक कर सकते हो, 3.7 तक।